हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो बीएसएससी ने निकाला है ये वैकेंसी को, और ये वैकेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। बीएसएससी के माध्यम से ये बहाली हो रही है। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सबसे पहले समझ लीजिए, कोई एग्जाम नहीं है। और इसमें मेरिट बनेगा किस आधार पे, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, इस सारे चीज को हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। मैं पूरी प्रक्रिया इस पे डिस्कस करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा, कैसे मेरिट बनेगा, किस चीज के लिए कितना पॉइंट अंक मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया इस पूरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसको पूरे वीडियो को देखना है, और ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसमें लोगों को। और सबसे बड़ी चीज है कि स्नातक के साथ साथ इसमें जिन्होंने बीटेक कर रखा है या एमटेक कर रखा है, उन लोगों के लिए भी इस बार मौका है। लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं, उसको भी समझना होगा। पूरी जानकारी है इसमें कि कैसे बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या है उसके लिए नियम और शर्त बीएसएससी की। तो देख लीजिए, सबसे पहले एक नोटिस यहाँ पे दिया गया है। नोटिस में ये बताया गया है कि ये जो है 18/11 का नोटिस है, जिसमें बताया गया कि पटना में वरीय वैज्ञानिक सहायक, ये पद का नाम है, वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए प्रकाशन किया गया बीएसएससी के वेबसाइट पे। जिसके लिए आवेदन जो है आपको करना है। आवेदन जो है आपको 22/11 से स्टार्ट हो रहा है और 24/12 को खत्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र, यानी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अगर विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ईमेल या रद्द प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब को जो है ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले इकट्ठा कर लें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में जो चीज जो मौजूद है उसमें उस चीज को भरना है। किसी भी हालत में आपका जो ऑनलाइन पत्र है सबमिट कर देने के उसमें सुधार का कोई संभावना नहीं है, पहले ही कह दिया गया है। तो इसका मतलब कि हमें फॉर्म को अच्छे से सोच समझ के भरना है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है कि ये यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक सहायक का पद है, आरंभ की तिथि वही दिया हुआ, सारा कुछ यहाँ पे अंतिम तिथि। अब देखिए इसमें क्या है कि कौन कौन से पदनाम है, कौन कौन से पद है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक है सहायक, वरीय वैज्ञानिक सहायक भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे सीट दिया गया, जैसे 35% आरक्षण तो महिला के लिए रखा गया। आरक्षित के लिए एक सीट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए एक सीट है, अनुसूचित जाति के लिए एक सीट है, और कुल पदों की संख्या इसमें 3 है। ठीक है। उसी तरीके से वरीय वैज्ञानिक सहायक आग्नेयास्त्र, ठीक है, इसमें भी आपको टोटल सीट 27 है, पूरा ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वरीय वैज्ञानिक सहायक फोटो, उसके लिए भी आपको यहाँ पे टोटल 2 सीट मौजूद है। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से और भी सीट्स हैं, यहाँ पे दिया गया है वरीय वैज्ञानिक साइबर के लिए। साइबर के लिए यहाँ पे 13 सीट है, और महिला के लिए यहाँ पे 5 सीट है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी महिला के लिए 10 सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया 35% महिला के आरक्षण के लिए। ठीक है। तो किस कोटि में महिला को कौन कौन आरक्षण के हिसाब से मिला हुआ है। ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 1 है और 1 है। उसी तरीके से वरीय वैज्ञानिक सहायक सामान्य रसायन, उसके लिए यहाँ पे 2 सीट यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसके बाद और कौन से पद हैं, यहाँ पे है विश्व विज्ञान के लिए यहाँ पे टोटल 14 सीट है, और 6 सीट जो है एकदम महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। उसी तरह विस्फोटक के लिए 5 है, महिला के लिए 1 है। उसके बाद नारकोटिक्स के लिए 6 है, महिला के लिए 1 है। ठीक है। अब देखिए इसमें इसका क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए कि ये यहाँ पे सहायक जीव विज्ञान, ठीक है, सहायक जीव विज्ञान, सहायक जो जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया है 13 सीट, और यहाँ पे 4 सीट। अब जो है वरीय वैज्ञानिक सहायक सीरम के लिए यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ पे 2 सीट है। उसके बाद डीएनए के लिए भी 2 सीट है, महिला के लिए कोई सीट नहीं है। पॉलीग्राफी के लिए 4 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। और नार्को एनालिसिस के लिए 6 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। तो ये सीटों का आरक्षण जो है, सीटों का जो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको एक और यहाँ पे पदना प्रशाखा संहिता, प्रशाखा संहिता के लिए यहाँ पे कुल यहाँ पे सॉरी पदनाम, अच्छा वो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो टोटल पद जो है 100 है, यहाँ पे 31 जो है महिला के लिए आरक्षित है, यानी 100, और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 3 है, यानी टोटल हो गया 134 सीट के लिए बहाली निकली हुई है। ठीक है। अब देखिए
उम्मीदवार का जो शैक्षणिक योग्यता है, सबसे पहले वेतनमान समझ लिए लेवल 6 का है, 9300 से 38,400 मिलेगा, ग्रेड पे 4200 का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है आपको कि किसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होगी, कैसे होगी। तो सबसे पहले वरीय वैज्ञानिक शास्त्र भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में, या आपके पास एमएससी हो गणित में, या एमएससी हो बायोफिजिक्स में, या एमएससी हो आपका अप्लाइड फिजिक्स में, या आपका एमटेक हो कंप्यूटर साइंस से, या एमटेक हो इंस्ट्रूमेंटेशन से, या एमएससी हो फॉरेंसिक साइंस से। तो ये पहला है। दूसरा है कि दूसरा एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी, या आप बीटेक स्तर पर भी, अगर बीटेक स्तर पर विषय भौतिकी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीटेक स्तर पर अगर आपने फिजिक्स अगर में पढ़ा रखा है, यानी आपके पूरे बीटेक के 4 साल के पीरियड में अगर फिजिक्स आपने पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके आग्नेय शास्त्र के लिए एमएससी भौतिकी, एमएससी गणित, एमएससी फॉरेंसिक साइंस। दूसरा एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी, ठीक है, अथवा या बीटेक स्तर पर विषय भौतिकी अथवा गणित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका वरीय वैज्ञानिक सहायक फोटो के लिए एमएससी भौतिकी अथवा एमएससी फॉरेंसिक साइंस। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी, ठीक है, अथवा बीटेक स्तर पर भौतिकी। उसके बाद वरीय वैज्ञानिक सहायक साइबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में एमटेक, या एमएससी हो जाए फॉरेंसिक साइंस में। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर विषय हो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में बीटेक होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सामान्य रसायन के लिए एमएससी रसायन केमिस्ट्री में, या एमएससी बायोकेमिस्ट्री में, या एमएससी फार्माकोलॉजी में, या एमएससी फॉरेंसिक साइंस में, या एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी, या आपका बीटेक होना चाहिए। बीटेक में बीटेक स्तर पर विषय रसायन शास्त्र होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, वरीय वैज्ञानिक विश्व विज्ञान के लिए एमएससी रसायन शास्त्र या एमएससी विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, या यहाँ पे एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर विषय रसायन शास्त्र। उसके बाद विस्फोटक के लिए एमएससी रसायन शास्त्र, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी अथवा बीटेक स्तर पर रसायन शास्त्र। नार्कोटिक्स के लिए एमएससी रसायन शास्त्र, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर विषय रसायन शास्त्र। उसके बाद है जीव विज्ञान में, ठीक है, एमएससी प्राणी का यानी बायोलॉजी, एमएससी वनस्पति शास्त्र अथवा एमएससी जीव रसायन, या एमएससी मानविकी, या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या एमएससी जेनेटिक्स, या एमएससी फॉरेंसिक साइंस। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर विषय प्राणिक अथवा वनस्पति शास्त्र बायोटेक्नोलॉजी, अथवा बीएससी एमएलटी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विषय बीएससी फॉरेंसिक साइंस होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे सीरम का है, डीएनए का है और नार्को का है। सीरम के लिए भी एमएससी जीव विज्ञान है, ये वनस्पति शास्त्र, एमएससी अणुजैविक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर प्राणिकी अथवा वनस्पति शास्त्र अथवा अणुजैविक तथा बायोटेक्नोलॉजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फॉरेंसिक साइंस। डीएनए के लिए एमएससी प्राणिकी, एमएससी जीव रसायन अथवा एमएससी मानविकी अथवा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अथवा एमएससी अणुजैविकी अथवा एमएससी फॉरेंसिक साइंस जेनेटिक्स में विशिष्टता। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी अथवा बीटेक स्तर पर प्राणिकी अथवा वनस्पति शास्त्र अथवा बायो टेक्नोलॉजी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फॉरेंसिक साइंस। पॉलीग्राफी के लिए एमए मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपका एमए क्रिमिनोलॉजी या एमएससी फॉरेंसिक साइंस। एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बीएससी या बीटेक स्तर पर मनोवैज्ञानिक अथवा क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है वरीय वैज्ञानिक सहायक नार्को एनालिसिस पर शाखा में एमएससी एमए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा अर्थात क्लिनिक मनोवैज्ञानिक विशिष्टता, एमएससी फॉरेंसिक साइंस चिकित्सा अर्थात क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक विशिष्टता, एमएससी फॉरेंसिक साइंस चिकित्सीय अर्थात क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक विशिष्टता। स्नातक स्तर पर मनोवैज्ञानिक विषय होना आवश्यक है। अब अनुभव क्या है कि वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए अनुभव के रूप में किसी भी विधि विज्ञान वैज्ञानशाला में कम से कम 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस में योग्यता धारक को अनुभव की अनिवार्यता नहीं है। उम्र सीमा 1/1/2022 के आधार पर निर्गत की जाएगी, परंतु प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में जो 1/2016 को सरकार द्वारा अधिक निर्धारित करते हो, वो उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा पात्र होंगे।
अब ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। न्यूनतम सीमा 21 साल, अधिकतम गैर संविदा पदाधिकारी हैं, अनारक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं या अनारक्षित है तो उसके लिए 27, 40, 40 दिया हुआ, अनुसूचित जाति के लिए 42 है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे गृह विभाग पटना के जरिए जो दिया गया है यहाँ पे कि प्रयोगशाला में नियुक्त पदाधिकारी कर्मियों के 10 वर्षों के लिए छूट दी जाएगी। ठीक है, जो पहले से वहां पे हैं, संविदा पे कार्यरत है, उनको 10 वर्ष का छूट, सब में 10-10 बढ़ा दिया गया है, जो ऊपर में है उसमें 10-10 बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिहार सरकार के सरकारी से छूट का दावा करने के लिए आपको क्या होगा, निर्गत पत्र जो है आपको काउंसिलिंग में जमा करना पड़ेगा। उसी तरीके से सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, साक्षात्कार हेतु 100 अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवार के चयन हेतु 100 निम्न अंक पर निर्धारित है। 60 अंक कैसे मिलेगा, पहले 60 अंक को समझ लीजिए। 60 अंक में अगर आप मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से हैं तो 10 अंक मिलेगा, आईएससी फर्स्ट डिवीजन से 12 अंक मिलेगा, बीएससी या बीटेक किए हुए तो 18 अंक मिलेगा, और एमएससी, एमए या एमटेक किए हो तो 20 अंक मिलेगा। इस तरीके से 60 में 60 मिल सकता है अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास है तो। अगर आप सेकंड डिवीजन से मैट्रिक में पास है तो 8 अंक मिलेगा, आईएससी में है तो 10 अंक मिलेगा सेकंड डिवीजन, बीएससी में या बीटेक में सेकंड है तो 15, एमएससी या एमटेक में 18 मिलेगा अगर सेकंड डिवीजन है, उसी तरह 51 पूरेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 6, 8, 12, 16 ये थर्ड डिवीजन वालों के लिए है, 42 अंक मिलेगा। तो ये 60 अंक का चल गया पता आपको। दूसरा देखिए कि अनुभव के आधार पे आपको पटना, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर अवस्थित बिहार राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यानुभव वरीय व्यवसाय के रूप में के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष 12 माह के लिए 5 अंक, अधिकतम 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। 12 माह से कम अवधि के लिए कोई अंक दे नहीं है। कार्य अनुभव की गणना प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो ये 20 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद साक्षात्कार यानी जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 20 अंक मिलेगा। सुयोग्य अभ्यर्थी को एमएससी या एमए फॉरेंसिक की डिग्री यूजीसी से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से होना चाहिए। अभ्यर्थियों के बीटेक, एमटेक की डिग्री यूजीसी, एआईसीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी गैर सम्मिलित होनी चाहिए। ये नोट दे दिया है, ये इंटरव्यू के लिए 20 नंबर, तो 20 इसका, 20 इसका, 40 और 60 उधर से 100 नंबर। तो ये आपको हो गया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कहा गया कि पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम 40%, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32, महिला किसी भी वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग के लिए 32। ये मिनिमम चाहिए, इससे कम होगा तो आप ऐसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। अब देखिए मेगा सूची का निर्माण कैसे होगा। तो मेगा सूची का निर्माण जो है प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी जिसने जिस संस्था या सत्र वर्ष में अपना एमएससी, एमटेक, बीएससी, बीटेक ये सब जो किया हासिल किया है, उस संस्था के प्रधान यानी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से एआईसीटी मान्यता प्राप्त होने के संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। यानी आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो यूजीसी से वैलिड है कि नहीं, उसका साइन करा के प्रिंसिपल से दीजिएगा, या आप इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो एआईसीटी वाला। वैसे अभ्यर्थी जिनका अंक पर ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत है उन्हें ग्रेडिंग सिस्टम कन्वर्जन फॉर्मूला काउंसिलिंग के समय लाना होगा। यानी अगर आप सीजीपीए में है 8.6, 8.7 कैसे कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में आया है वो आपको फॉर्मूला लेके उनको दिखाना होगा, तब वो आपको मानेंगे कि इतना परसेंटेज आपको आया है। दूसरा कि काउंसलिंग के उपरांत बाद विज्ञापन में शर्त आलोक के योग पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। मेगा सूची में अंतिम रूप से वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार निगम इतना के आलोक में साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने में सफल होंगे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के बाद शैक्षणिक योग्यता, साक्षात्कार अनुभव को जोड़कर अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। प्रशाखा का आवंटन मेघाक्रम अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता, विकल्प एवं रोस्टर आधार पर किया जाएगा। आप जो दीजिएगा कि हम विकल्प क्या, अगर मैं हमको कौन सा पहले मिले, दूसरा नंबर पे क्या मिले, उस हिसाब से आपका मेरिट देख के आपको वो डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार आवंटित कर दिया जाएगा प्रशाखा तो उसको आपको बदलने के लिए विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए हिसाब किताब से पूरा वो फॉर्म आप भरिएगा। अब देखिए फॉर्म भरने का परीक्षा शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है। जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके पुरुष को 540 रुपया लगेगा। अनुसूचित जनजाति जो बिहार के अस्थायी निवासी उनको 135 रुपया लगेगा। दिव्यांग अगर अनुसूचित जनजाति उनको भी 135 रुपया लगेगा। कोई भी श्रेणी की महिला होगी जो और सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए उसके लिए 135 रुपया। अब बिहार राज्य के बाहर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष हो या महिला उसको 540 रुपया लगेगा।
परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा अभ्यर्थी के अलग से वहन किया जाए, मतलब आपको अलग से लगेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 22/11 से 21/12 तक जमा किया जा सकेगा, यानी कि 24 तक लास्ट डेट, आपको पेमेंट पहले कर लेना है। अब आरक्षण का यहाँ पे जो नियम है वैसी नियम से सारा कुछ फॉलो होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दिया, और भी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये आरक्षण से रिलेटेड बात है आपका। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ये आरक्षण से ही सारी चीजें बात दी हुई है, इसको आप खुद से पढ़ना भी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, अन्य के लिए सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश को समझ लीजिए। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? कदाचार या गलत आचरण के विद्यार्थी को उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ साथ भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित होने किसी परीक्षा में नहीं शामिल होने दिएगा। काउंसलिंग, साक्षात्कार, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, एनालॉग, डिजिटल घड़ी, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाने पर भी दिक्कत है आपको। इम्प्रेजनेशन करने पे, प्रारूप धारण, यानी कि आपके जैसा कोई और आके देगा तो भी दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग के संलग्न धमकाने या शारीरिक क्षति पहुंचाने पर, इसके अतिरिक्त परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई भी अन्य कारण जिससे आयोग द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने का समझाता है, उम्मीदवार रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी डिटेल दी गई है। उसके बाद लास्ट में आपको एक घोषणा करना है कि जो हम निर्देश दिए, मतलब जो मैं घोषणा करता हूं कि मैंने जो प्रकाशित विज्ञापन पढ़ लिया है, जब भी आयोग मेरे द्वारा विवरण की पुष्टि मांगेगा मैं सभी दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अंतिम तिथि यहाँ पे दे दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 22/11 से 24/12 की रात्रि 12 बजे तक है। ठीक है, अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रति हार्ड कॉपी को बिहार कर्मचारी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, उसको वहां नहीं भेजना है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि कर्मचारी चयन के कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रही सारी बातें बीएसएससी के माध्यम से। और आपने देखा भी कि बीटेक वालों को भी मौका मिल रहा है, एमटेक वालों को भी मौका मिल रहा है, उसका नियम शर्त दिया हुआ है, और इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज एग्जाम नहीं है, मार्क्स आपको मिल रहा है अच्छे से, और उसके बाद बस आपको एक इंटरव्यू देना है। ये सारी चीजें आपको है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सीट भी बहुत अच्छा है। तो इस पर जरूर फॉर्म भरिए और इसको लोगों तक शेयर करिए, जो लोग इसमें एलिजिबल हैं उन तक पहुंचाइए इस वैकेंसी को, और लोगों को बताइए कि इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।